तो अजीजों, आज कुछ बातें मैं आपसे करूंगा। आपने बड़े ध्यान से सुनना है। आज 3 अप्रैल 2026 का दिन है, गुड फ्राइडे का दिन है। आज बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि गुड फ्राइडे है क्या। गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? क्रिश्चियनिटी का गुड फ्राइडे से क्या लेना देना है? आखिर गुड फ्राइडे है क्या? तो अजीजों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गुड फ्राइडे क्या है। गुड फ्राइडे का दिन वो दिन है जिस दिन यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर मर गया। मेरे प्रियो, ये दिन अच्छा शुक्रवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज के दिन यीशु मसीह मर गया मेरे और आपके बचाव के लिए। हम बच गए नरक से, नरक की सजा से। जो पाप मैंने और आपने किए, जो पाप मनुष्य जाति ने किए, उन सारे पापों की सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली और वो हमारी जगह वो खुद मर गया कि हम बच जाएं सजा से, नरक से, उस भयंकर नरक की आग से। तो इसलिए यह दिन मेरे और आप सबके लिए एक अच्छा शुक्रवार है यीशु मसीह के मरने के द्वारा। मेरे प्रियो, ये अवश्य था कि यीशु मसीह क्रूस पर मर जाए। वो मरे क्योंकि उसके मरने से हम बचते हैं। अगर यीशु मसीह क्रूस पर ना मरता तो मनुष्य का बचना असंभव था। यीशु मसीह के मरने के द्वारा हम स्वर्ग जाने लायक बनते हैं। अन्यथा मेरे प्रियो, पापी कभी स्वर्ग नहीं जा सकता। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम पापों की सजा से आजाद होते हैं क्योंकि हमारी जगह यीशु मसीह क्रूस पर खुद मर गया। उसने हमारी जगह खुद वो सजा भुगती, वो मृत्यु सही, जिसे एक श्रापित मृत्यु कहा जाता है, जिससे भयंकर मृत्यु और कहीं कोई नहीं है। वो यीशु मसीह क्रूस पर मर गया मेरे प्रियो, हमें बचाने के लिए। मैं प्रभु यीशु का सेवक आज आपको वो 7 बातें आपके साथ बांटूंगा जो यीशु मसीह ने क्रूस पर मरने से पहले कही। आपने बड़े ध्यान से इन बातों को सुनना है क्योंकि विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से हो। मेरे प्रियो, पहली बात जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कही मरने से पहले, वो मुख्य बातें जो बहुत अहम है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से आप इन बातों को सुनना है। पहली बात, जब यीशु मसीह को लोग मार रहे थे, उसके कोड़े मार रहे थे, उसके हाथों में कील, वो इतनी जो आर पार कील उसके हाथों से निकलकर लकड़ी में ठुकती थी, उसके हाथों में जब कीलें ठोक रहे थे, उसके कोड़े मार रहे थे, तब यीशु मसीह ने एक बात कही कि हे पिता। पिता कौन? जो सारी सृष्टि का मालिक है, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, जिसका नाम यहोवा है, जो सारी सृष्टि का रचयिता है। उस परमेश्वर को यीशु मसीह कहता है, पिता इन्हें माफ करिए, नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु उन लोगों के लिए माफी मांगता है जो उसको मार रहे थे, उसे क्रूस पर लटका रहे थे, जिन्होंने उसके कोड़े मारे। और जब एक कोड़ा लगता था तो 50 ग्राम मांस यीशु मसीह के शरीर से निकलता था। उसके 39 कोड़े मारे गए।
ये छोटी सी बात नहीं है मेरे प्रियो। हम किसी को माफ करना तो दूर, माफी मांगना, किसी के लिए माफी मांगना तो दूर, हम किसी को खुद ही माफ नहीं करते। बहुत असंभव बात है, लेकिन यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरी बात यीशु मसीह ने जो कही वो बात थी, जब यीशु के साथ एक डाकू, जिसने सारी लाइफ अपनी जिंदगी में गलत काम किए, गुनाह किए, पाप किए, वो डाकू कहता है, प्रभु मैं मानता हूं तू सही है, तू परमेश्वर का पुत्र है, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, मुझे माफ कर प्रभु, तू परमेश्वर का पुत्र है, मैं भी स्वर्ग जाना चाहता हूं, मुझ पर दया कर। यीशु ने उसी घड़ी उससे कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो, आज इंसान अगर मरने से पहले भी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड पहले भी अगर वो माफी मांगता है, अपने पापों को छोड़ने का फैसला लेता है, या ये कहता है, प्रभु मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, मुझे माफ कर दे, मैंने अपने जीवन में सच में बहुत पाप किए हैं, मैं गलत था, मैं गुनहगार था, मुझे माफ कर, मुझे बचा ले, यीशु मसीह तब भी बचाता है। आज आपकी लाइफ में अगर आप अपने पापों को छोड़ने का आप फैसला लेते हैं, त्यागने का फैसला लेते हैं, अपने पापों से मन फिराते हैं, माफी मांगते हैं प्रभु से, उस परमेश्वर से जिसने हमें बनाया है, जो नहीं चाहता कि मनुष्य पाप करे, अगर हम उससे माफी मांगते हैं तो हमें माफ करता है, हमें स्वर्ग जाने लायक बनाता है। तीसरी बात यीशु मसीह ने कही, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया जा रहा था, यीशु मसीह ने अपनी मां की ओर देखकर कहा, हे नारी, देख ये तेरा प्रिय पुत्र है। यीशु मसीह ने अपने चेलों में से एक चेले की ओर इशारा करते हुए कहा, हे नारी, देख ये तेरा प्रिय पुत्र, ये अब से ये तेरा पुत्र है। और उस चेले से कहा, देख ये तेरी माता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हर एक उस इंसान का ख्याल रखता है जिसकी यीशु मसीह के ऊपर एक उम्मीद टिकी है। वो कभी किसी को त्यागता नहीं है। शायद उसकी मां की ये सोच होगी कि अब मैं क्या करूंगी, या मेरा ख्याल कौन करेगा। यीशु मसीह ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति को दी जो बिल्कुल यीशु की तरह उसकी मां के साथ रहे। मेरे प्रियो, हमारी लाइफ के अंदर हम सोच सकते हैं कि मैं अकेला हूं, मेरी बुजुर्ग की हालत में, मेरी इस अकेली परिस्थिति में कौन मेरा साथ होगा। लेकिन यीशु कभी किसी को त्यागता नहीं, ना वो छोड़ता है। एक मां अपने दूध पिलाते बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन जीसस नेवर लीव यू, वो कभी नहीं छोड़ता। अगला वचन जो प्रभु ने क्रूस पर मरने से पहले कहा, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, ये बात हमें सिखाती है कि यीशु मसीह सारे जगत के पापों को अपनी देह पर लेके वो एक पाप बन गया। वो मनुष्यों के सब पापों उसकी देह पर आ चुके थे। वो पूर्ण रीति से एक पाप था, और पाप का परमेश्वर के साथ कोई मेलजोल नहीं। पाप स्वर्ग नहीं जा सकता, उस पाप का खत्म होना जरूरी है। यीशु मसीह उस घड़ी हम सब के लिए पाप बन गया। हमें पाप से आजाद करवाने के लिए, उस पाप की सजा से आजाद कराने के लिए, हमें बचाने के लिए कि हमें सजा ना मिले, हम नरक ना जाए, हम दंड ना पाए,
वो यीशु मसीह खुद हमारे लिए खुद वो पाप बन गया और उस पाप का खत्म होना जरूरी है मेरे प्रियो। वो पिता से कहता, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कारण क्या था? वो पाप था उस घड़ी और उसका बलिदान होना जरूरी है मेरे प्रियो, उसका खत्म होना जरूरी है। और वो यीशु मसीह उस घड़ी मर गया। ये बातें हमें सिखाती है मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। वो निष्पाप निष्कलंक परमेश्वर का मेमना, वो हम सब के लिए पाप बन गया, वो हमारे लिए मर गया। उसने वो एक श्रापित मृत्यु यीशु मसीह ने हम सब के लिए झेली मेरे प्रियो। वो खुद मर गया कि हम बच जाएं, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो महान प्रेम हमने उससे प्रेम नहीं किया, लेकिन उसने बिना किसी शर्त के हमसे प्रेम किया कि हम दोबारा अपने पिता के पास, अपने परमेश्वर के पास हम स्वर्ग जा सके। उससे अगली बात जो यीशु ने कही, मेरे प्रियो आपने बड़े ध्यान से इन बातों को सुनना है। बिल्कुल भी आपने इन बातों को इग्नोर नहीं करना। ये बातें ही हैं जो आपके जीवन को संवारेंगी। ये बातें उस प्रेम को जो यीशु ने हमसे किया आपको स्मरण कराएंगी। मेरे प्रियो, अगली बात जो यीशु ने कही, मैं प्यासा हूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आज प्यासा, उसने वो बात कही, मरने से पहले प्यासा हूं। अर्थात यीशु मसीह चाहता है कि वो लोग बचाए जाएं जिन्होंने आज तक यीशु मसीह को नहीं जाना, जिन्होंने आज तक परमेश्वर को नहीं जाना। यीशु मसीह चाहता है वो लोग भी बचाए जाएं, वो लोग भी परमेश्वर को जाने, वो लोग यीशु मसीह को जाने। आज परमेश्वर उन आत्माओं को, उन लोगों का प्यासा है कि वो सत्य को जाने कि इस जगत का उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, जो मनुष्य को बचाने के लिए इस धरती पर आया और वो मर गया। आज अगर हमने यीशु को जाना है, उसे माना है, तो हमें दूसरों को जाकर ये बात बतानी है कि यीशु ही वो मार्ग है जो स्वर्ग जाता है, जो मनुष्य को बचाने के लिए इस धरती पर आया और मनुष्य के पापों की सजा उसने खुद अपने ऊपर ली और एक श्रापित मृत्यु को उसने सहा। मेरे प्रियो, आज यीशु यही बात आज भी है, वो प्यासा है लोगों को बचाने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए। उससे अगली बात यीशु मसीह ने की कि पूरा हुआ। अर्थात मनुष्य को बचाने का जो पूरी प्रक्रिया है, वही सारी प्रक्रिया यीशु मसीह ने की है कि किस प्रकार से मनुष्य का बच सकता है, किस प्रकार से वो उस सजा से बच सकता है, उसका बचाव कैसे हो सकता है। वो सारी प्रक्रिया यीशु मसीह ने स्टेप बाय स्टेप की है मेरे प्रियो। उसने कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा, उसने पूरा पूरा बलिदान दिया है। सिर्फ और सिर्फ आज आपको जरूरत है उस पर विश्वास करने की, उसे जानने की, उसको पढ़ने की, उसको मानने की। अगर हम यीशु मसीह को, इस बात को पढ़ते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो हम स्वर्ग जाते हैं। उसने ये बात कही, पूरा हुआ, अर्थात वो पूरी प्रक्रिया यीशु मसीह ने निभाई है कि मनुष्य जहां से आया है वो उस परमेश्वर के पास दोबारा जाए, अर्थात स्वर्ग जाए। और आखिरी बात यीशु मसीह ने कही, हे पिता, मैं अपना आत्मा तुझे सौंपता हूं, और प्राण त्याग दिए और वो मर गया। ये बात हमें सिखाती है यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता। दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है, शैतान के अंदर इतनी ताकत नहीं है
कि वो परमेश्वर के पुत्र को मार सके। बाइबल कहती है यीशु मसीह ही जीवन है, वही मृत्यु, वही उसके हाथ में ही सब कुछ है। मृत्यु की और नरक की, अधोलोक की कुंजियां यीशु के पास हैं। वो स्वयं ही जीवन है, उसे कोई मार नहीं सकता। उसने खुद कहा है कि मैं अपना आत्मा परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसे कोई मार नहीं सकता। अगर यीशु मसीह नहीं सौंपता तो यीशु मसीह कभी ना मरता, लेकिन ये होना जरूरी था। इसने इस प्रक्रिया को पूरा किया क्योंकि यीशु मसीह के मरने के द्वारा ही मनुष्य नरक से बचता है, अर्थात अनंत जीवन, अर्थात स्वर्गीय जीवन पाता है। ये वचन हमें सिखाता है कि यीशु मसीह के हाथ में ही था मरना। आज अगर मनुष्य यह सोचता है कि यीशु मसीह खुद अपने आप को नहीं बचा सका तो वो गलत है। यीशु मसीह ने खुद अपने प्राणों को त्यागा है सिर्फ मुझे और आपको बचाने के लिए। वो हमसे प्यार करता है, प्रेम करता है। आपने यीशु मसीह को कुछ भी नहीं दिया, लेकिन वो फिर भी प्रेम करता है। वो यही चाहता है कि हम अपना दिल उसके लिए खोल दें, अपने आत्मा को उसके लिए खोल दें और कहें यीशु मसीह तू मेरे दिल में आ। आप उसे कहें प्रभु तू मेरे दिल में आ, मैं बचना चाहता हूं, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। जब मैं इस धरती को छोड़ के जाऊं तो मैं स्वर्ग जाऊं। पिता प्रभु मैं तेरे पास ही रहूं। मेरे प्रियो, ये 7 बातें यीशु मसीह ने क्रूस पर मरने से पहले कही और वो 7वीं बात कह के उसने प्राण त्याग दी और वो मर गया। बाइबल कहती है सिर्फ और सिर्फ मुझे और आपको बचाने के लिए, क्योंकि वो हमारा प्रभु है, हमारा भाई है, हमारा परमेश्वर है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह जगत के लिए दे दिया। वो यीशु मसीह जगत के लोगों के लिए, जगत के लिए मर गया। मेरे प्रियो, मरने के बाद वो गाड़ा गया और तीसरे दिन वो फिर से जी उठा, जिसे हम ईस्टर करके मनाएंगे। और ईस्टर करके मनाते हैं यीशु मसीह के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने का दिन। और बाइबल कहती है वो 40 दिन तक जीवित ही लोगों को दिखाई देता रहा और 40 दिन के बाद वो जीवित इस स्वर्ग पर उठा लिया गया। और बाइबल कहती है वो यीशु फिर से आने वाला है अपने लोगों को लेने के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जो आज से पहले मर भी चुके हैं। वो भी कब्रें खुलेंगी और वो जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है, वो प्रेम करता है। चाहे आप किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, चाहे आप गरीब हों चाहे अमीर हों, चाहे आपके पास पैसा है चाहे नहीं है, चाहे आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं चाहे आप सुंदर नहीं भी हैं, आप सोचते हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह आपसे एक अपनी औलाद की मानित प्रेम करता है, अपने बच्चे की तरह प्रेम करता है। मेरे प्रियो, एक मनुष्य गलती कर सकता है अपने बच्चों से प्रेम करने में, लेकिन वो सृजनहार मालिक जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, जो जीने के लिए हमें श्वास देता है, जिसने सूरज चांद बिना किसी शर्त के हमारे लिए दिए हैं, वो मनुष्य जो उसके जैसा है, जो उसके स्वरूप में बनाया गया है, उससे वो कितना प्रेम करता है। सिर्फ जरूरत है आपको उसे जानने की, उसे मानने की, उसे पहचानने की। और बाइबल कहती है उस परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु ही है जो उसने हम सब के लिए दिया है। अगर हम यीशु मसीह को आज मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर की संतान ठहरते हैं जिसने हमें बनाया है। मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक इवांजलिस्ट अजय, यही सत्य है मेरे प्रिय। प्रेज़ द लॉर्ड।